यह कहानी एक डरावनी और रहस्यमय घटनाओं घर की है, जहां अरोरा और मार्टिन को अपने पिता की भयानक आत्मा का सामना करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी महिला से जिसका नाम है मिस क्रोटरले, जो अपने घर में अकेली रहा करती थी। गाइस, मिस क्रोटरले के 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम अरोरा एंड लड़के का नाम मार्टिन होता है, लेकिन वो दोनों अपनी माँ के पास नहीं रहते। फिर लालो नाम का आदमी उसके घर का सामान लेकर आता है। लालो अक्सर मिस क्रोटरले की हेल्प कर देता था। लालो सामान लाकर मिस क्रोटरले को आवाज लगाता है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि ओल्ड लेडी मिस क्रोटरले टीवी देख रही थी। लालो ने गेट खोला तो वहाँ कोई नहीं होता। लालो को ऊपर से कुछ आवाज आती है। लालो ऊपर गया एंड मिस क्रोटरले का थोड़ा सा गेट खोल के झांकने लगा। लालो के ऐसा करने से ओल्ड लेडी मिस क्रोटरले डांट कर लालो को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो कपड़े बदल रही थी। इसके बाद लालो किचन में सामान रखने के लिए कैबिनेट का गेट खोल रहा था, लेकिन गाइस गेट खुल नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे से एक परछाई देखी। उसने सोचा कि इस घर की मालकिन मिस क्रोटरले होगी। खिड़की से बाहर उसकी नजर गई तो लालो ने देखा मिस क्रोटरले गार्डन में पानी दे रही थी। लालो डर गया एंड उसने जिस आत्मा को देखा था वो शक्ति लालो जिस टेबल पर खड़ा था उसे गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में अरोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो मिस क्रोटरले की बेटी है। अरोरा काफी परेशान थी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। दोनों में फोन पर झगड़ा हो रहा था। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा स्पेस देने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद अरोरा को अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे सुन के अरोरा खुद से बोली, पीछे नहीं मुड़ना। तभी उसके सामने भूत आ जाता है। अरोरा ने महसूस किया ये तो सपना था। फिर उसके भाई का फोन आया। दोनों भाई बहन की डेट ऑफ बर्थ सेम थी, सिर्फ 4 मिनट का अंतर था दोनों में, मतलब दोनों की पैदाइश में। मार्टिन फोन पे अरोरा से कहता है माँ ठीक है और उसे बुलाने को बोलता है। अगले दिन अरोरा अपने घर यानी माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ी। घर जाने के बाद उसने गेट खटखटाया। तभी उसका भाई उसे पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन अरोरा पीछे नहीं मुड़ती। उसका भाई टच करता है तब वो पीछे मुड़ती है। फिर मार्टिन को गले लगाती है। मार्टिन ने बताया कि वो यहाँ एक दिन पहले आ गया था। लालो फिसल के गिर गया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मार्टिन कहता है माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना सुन के अरोरा परेशान हुई, माँ से मिलने चली गई। अंदर जाके देखा कि उसकी माँ ने हर फोटो में से पापा का चेहरा काट दिया था। अब अरोरा माँ से मिली, लालो के बारे में पूछने लगी। तब माँ ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उम्र के साथ साथ मिस क्रोटरले की याददाश्त कम हो रही थी, ऐसे में उनके पास किसी का होना जरूरी था। इस मसले पे दोनों भाई बहन बैठ के बातें करते हैं। अरोरा ने कहा वो एक रिलेशनशिप में है और उसका घर छोटा है तो माँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मार्टिन ने बोला कि उसके रूममेट के पास एक बिल्ली है, माँ को बिल्ली पसंद नहीं तो माँ वहाँ भी नहीं रह पाएगी। दोनों की बातों से साफ हो जाता है कि माँ को कोई भी नहीं रखना चाहता। इसके बाद अरोरा अपने रूम में गई। उसका रूम वैसे ही होता है जैसे वो छोड़कर गई थी। तभी उसे अपने बचपने की परछाई दिखाई दी जो कि रो रही थी। ये देख अरोरा घबरा जाती है और अपना मुंह आगे कर लेती है। तभी पीछे से आवाज आई, पीछे मत मुड़ना। इसके बाद तीनों डिनर कर रहे थे। मार्टिन माँ से कहता है उसने खाना बनाना अपने रूममेट जॉर्ज से सीखा है। माँ जॉर्ज के बारे में पूछने लगती है। बातों बातों में माँ कहती है खाना अपने पापा को भी दो। माँ की बात सुन के बेटी कहती है माँ पापा यहाँ नहीं है। माँ कहती है माना कि तुम्हारे पापा से नहीं बनती। पास्ट की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो यहाँ नहीं है, वो तो सामने टेबल पर बैठे हैं। इस बात पर माँ बेटी को काफी सुना देती है। डिनर करने के बाद मार्टिन अपने फ्रेंड जॉर्ज से चैटिंग कर रहा था एंड दोनों रिश्ते में होते हैं क्योंकि मार्टिन जॉर्ज दोनों ही गे होते हैं। तभी उसकी बहन बाहर आती है। मार्टिन से बोलती है माँ के लिए जल्दी से जल्दी नर्सिंग होम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उन्हें अभी तक लगता है कि उनके पति जिंदा है और कहती है मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। इतना बोल के अरोरा घर के अंदर चली जाती है। रात के टाइम मार्टिन को किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। देखने गया तो किचन में एक चम्मच पड़ा हुआ था। तभी उसके पीछे घर के बाहर एक आदमी की आत्मा खड़ी हुई थी। मार्टिन ने उस आत्मा को कुछ सेकंड के लिए ही देखा था, वो फिर गायब हो जाती है। तभी विंडो का गिलास टूटकर गिरता है जिससे मार्टिन बहुत डर गया था। दूसरी तरफ अरोरा लेटी हुई थी। उसे भी साइड से किसी की परछाई दिखाई दी जिसे देख वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर धीरे धीरे वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस घटना के बाद अरोरा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है
कि जल्दी से हम माँ को नर्सिंग होम में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद मार्टिन नहा कर आता है। उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए वो कमरे तक जाकर देखा, लेकिन उसकी माँ कपड़ों के अलमारी से बाहर निकली। ये देख मार्टिन काफी घबरा गया था। मार्टिन की माँ मार्टिन से कहती है, क्या तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? मार्टिन बोला, नहीं, क्यों? तब माँ कहती है कि अगर मैं तुम्हें पागल नहीं लगती तो तुम मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहते हो? मार्टिन हैरान होता है और माँ से पूछता है कि आपको ये किसने बताया? इस पर माँ कहती है कि उन्हें सब पता रहता है और अगली बार तुम्हारे पापा तुम्हें दिखाई दे तो उनसे डरना नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। और कहती है कि कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि उन्हें कोई पीछे मुड़कर देखे उन्हें ये पसंद नहीं। तभी मार्टिन वहाँ रखी हुई रिंग देखता है, उसे उठा के अपने पास रख लेता है। इसके बाद अरोरा नर्सिंग होम वालों से बात कर रही होती है। अगले सीन में मार्टिन और उसकी माँ टीवी देख रहे थे। तभी अरोरा वहाँ आई, मार्टिन को इशारे से बाहर बुलाती है। बाहर जाने पर मार्टिन बताता है उनकी माँ को किसी तरह से पता चल गया कि उन्हें हम नर्सिंग होम में भेजने वाले हैं। अरोरा उसे एकांत में ले जाकर कहती है उसने एक नर्सिंग होम से बात कर ली और उन्हें इस शुक्रवार का अपॉइंटमेंट मिला है। मार्टिन थोड़ा झिझकता है, लेकिन अरोरा उसे समझाती है कि उसे ये बात स्वीकार करनी होगी, क्योंकि अब और यहाँ नहीं रह सकती। मार्टिन चिंता जताते हुए कहता है माँ का बिहेवियर चेंज हो गया है। पहले वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन फिर अचानक से क्लोजेट से बाहर आई। मार्टिन उस दिन की घटना को भी याद करता है जब खिड़की का शीशा टूट गया था। अरोरा सहमति जताती है कि उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन मार्टिन अपने थेरेपिस्ट की सलाह को याद करता है। थेरेपिस्ट ने कहा था कि जब हम अपने पुराने घर या यादों के करीब होते हैं तो हमें कल्पनाएं हो सकती है और यह आम बात है। फिर मार्टिन अपनी जेब से रिंग निकाल के अरोरा को दिखाता है। जैसे ही अरोरा ने उस रिंग को देखा तो पहचान लेती है कि ये उनके पिता की शादी की अंगूठी है। मार्टिन हंसते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को इसी अंगूठी के साथ दफनाया था। ये सुनते ही अरोरा का मन बेचैन हो गया। अरोरा कब्रिस्तान जाकर इसकी सच्चाई जानने का फैसला करती है। मार्टिन भी उसके पीछे पीछे चला गया। कब्रिस्तान में मार्टिन अपने मन की उलझनों को याद करता है। उसे थेरेपिस्ट की बात याद आती है, जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध तुम्हारे बचपन और तुम्हारे पिता की मौत से है। अरोरा उसे याद दिलाती है कि उनके पिता की मौत गले में प्लास्टिक का टुकड़ा फंसने से हुई थी। दोनों जब अपने पिता की कब्र के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ की मिट्टी हटी हुई नजर आती है। कब्र खुली हुई थी। ये देखते ही दोनों हैरान हो जाते हैं। अचानक उन्हें सीटी की आवाज सुनाई दी। अरोरा देखती है कि थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा उन्हें देख रहा था। डर के मारे दोनों जल्दी से घर लौट आते हैं। घर पहुंचने पर मार्टिन कहता है कि उनकी माँ इन सब के पीछे नहीं हो सकती, लेकिन जरूर उन्हें पता होगा कि ये किसका काम है। मार्टिन फिर याद करता है कि जब उनके पिता का गला प्लास्टिक से ब्लॉक हुआ था तब मार्टिन उनके पीछे ही खड़ा था, लेकिन उनको मुड़कर नहीं देख सका। अरोरा उसे दिलासा देते हुए कहती है कोई बात नहीं मार्टिन, ये वही नियम था जिसे हमें बचपन से सिखाया गया था। यह दिखाता है कि दोनों आज भी अपने पिता के बनाए गए सख्त नियमों को मानते आ रहे हैं। दोनों भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। इसके बाद अरोरा अपनी माँ से उस रहस्यमयी अंगूठी के बारे में पूछने जाती है। मिस क्रोटरले नाराज होकर कहती है तुम बार बार यही सवाल कितनी बार करोगे, लेकिन अरोरा फिर भी पूछती है कि उन्हें ये रिंग किसने दी। इस बार मिस क्रोटरले शांत होकर जवाब देती है तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी इसे वापस लाने में। ये रिंग उन्हें हमारे साथ रहने में मदद करती है। इस बीच मार्टिन घर के बाहर अपने पिता की ओल्ड यूनिफॉर्म देखता है जो एक हुक पर टंगी हुई थी। उस यूनिफॉर्म के साथ वही सीटी भी थी जिसे उसने कब्रिस्तान में सुना था। दूसरी ओर अरोरा को अपनी माँ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तो अपने कमरे में वापस आ जाती है। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। हुआन फोन पर उससे नाराज होकर कहता है तुम कब तक वहाँ रहने वाली हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। अरोरा उसे भरोसा दिलाती है कि वह शुक्रवार के बाद लौट आएगी। तभी उसे अपने बचपन की दर्दनाक याद आती है। वो एक अब्यूसिव पिता के कारण हो रही थी। ये याद उसके प्रेजेंट रिश्ते की झलक देती है। अरोरा अभी भी एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई थी। इसी बीच मार्टिन अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज का मैसेज देखता है। जॉर्ज उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर आया हुआ था। मार्टिन उसे चुपके से अपने कमरे में ले जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। तभी मिस क्रोटरले को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक एक रहस्यमयी आत्मा वहाँ प्रकट होती है, उनके पति की आत्मा। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और उनके साथ घुलने मिलने लगती है। इसके बाद जॉर्ज जब घर से निकलता है तो नीचे जाते समय मिस क्रोटरले उसे रोकती है। कहती है बेटा सोफे के नीचे से वो सामान निकाल दो। जॉर्ज झुककर जैसे ही सामान निकालता है मिस क्रोटरले उसे अचानक जकड़ लेती है। ये खुलासा होता है कि वो अपने पति की आत्मा के वश में थी। जॉर्ज किसी तरह खुद
को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही वहां आत्मा देखता है। मिस क्रोटरले के साथ आत्मा उसके करीब आती है और मिसेस क्रोटरले उसे बेरहमी से मार डालती है। इस घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थी। उस रात जब अरोरा गहरी नींद में थी, अचानक उसके ब्लैंकेट में हलचल होने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसकी माँ उसके पैर के अंगूठे को चबा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो घबराकर उठ बैठी और समझ गई कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। हालांकि जब उसने खुद को देखा तो उसके शरीर पर मिट्टी के निशान थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि ये केवल सपना नहीं, कुछ अनजानी शक्ति उसके पास आई थी। डर के मारे खुद को शांत करने के लिए शावर लेने चली गई। इस बीच मार्टिन अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को मैसेज करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर अपने पिता के लिए एक विजल यानी सीटी बनाता है। फिर उसे अपने बचपन के कुछ दर्दनाक यादें सताने लगती है। दिखाया जाता है कि उसका पिता उसे बेल्ट से पीटने ही वाला था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मार्टिन को एक लड़के के साथ किस करते हुए देख लिया था। मार्टिन हमेशा से गे था, लेकिन उसके पिता को ये बात कभी स्वीकार नहीं थी, जो अपने बेटे की सच्चाई को मानने के बजाय उस पर जुल्म करता था। इसी दौरान मार्टिन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ा था, लेकिन उनके पीछे छिपकर उनके पिता की आत्मा देख रही थी। इससे ये साफ हो जाता है उनके पिता की आत्मा अब भी इस घर में मौजूद थी। लगातार हो रही अजीब घटनाओं से परेशान होकर अरोरा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन तभी रेडियो से अचानक उसके पिता की सीटी बजने लगती है, जैसे कोई उसे रोकने का इशारा कर रहा हो। अपने भाई मार्टिन की चिंता करते हुए वापस आती है। घर पहुंचने पर देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता के कपड़े घर के गेट पर टांग रखे थे। जब वो माँ से इसका कारण पूछती है तो माँ मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हारे पिता कभी गए ही नहीं थे, मैंने उन्हें वापस बुला लिया है। अरोरा को समझ नहीं आता कि उसकी माँ सच बोल रही है या उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। फिर माँ कहती है, उन्होंने हमें अपनी पहली झलक भी दिखाई है, और ये सुनकर अरोरा का दिल दहशत से भर जाता है। अरोरा तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है अब उन्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। वो ये भी सजेशन देती है कि उनकी माँ को नर्सिंग होम भेज देना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मार्टिन इस बात को सीरियसली नहीं लेता, अब भी मानने को तैयार नहीं था कि घर में कोई आत्मा है। वो इसे सिर्फ ब्रेन कंफ्यूजन कह के टाल देता है, लेकिन तभी अरोरा पर बाथरूम में हमला हो जाता है। बाहर खड़ा मार्टिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अंदर अरोरा चीख रही थी, बाहर उनकी माँ खड़ी होकर हंस रही थी। माँ कहती है, बाथरूम में तुम्हारे पिता मौजूद है। मार्टिन किसी तरह दरवाजा तोड़ता है। अंदर जाके देखा, अरोरा डर के मारे कांप रही थी। अब उसे एहसास हुआ घर में वाकई कुछ भयानक घट रहा था। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें माँ को नर्सिंग होम भेजना होगा और उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब दोनों अपनी माँ को ढूंढ रहे थे तो वो घर में कहीं नहीं मिलती। क्लोजेट के अंदर उन्हें कमबैक लिखा हुआ मिलता है, और वो भी खून से। साथ ही वहाँ काले जादू की किताब भी मिलती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद उनकी माँ ने ही आत्मा को वापस बुलाने के लिए ये सब किया था। रात को मार्टिन जब घर के बाहर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसे अपने पिता की सीटी की आवाज सुनाई दी। मार्टिन आवाज का पीछा करते हुए देखता है जॉर्ज की कार खड़ी है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसके पिता की आत्मा भी वहीं मौजूद थी। अब उसे समझ आ गया था जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं है। डर कर घर वापस लौटता है, लेकिन उसके पिता की आत्मा उस पर हमला कर देती है। शोर सुनकर अरोरा नीचे आई। उसने देखा मार्टिन घायल पड़ा था। मार्टिन कहता है, हमारे पिता हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे, उसकी आत्मा सच में यहाँ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी माँ ने जॉर्ज की लाश को उसके पिता के कपड़े पहना दिए थे और किसी जादू के जरिए उसमें उसकी आत्मा को प्रवेश करवा देती है, और उनका पिता जॉर्ज के शरीर में लौट आया था और उसने मार्टिन को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अब भी अपने पुराने विचारों पर टिका था और मार्टिन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार अरोरा डर कर पीछे नहीं हटी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जॉर्ज के शरीर में बसे अपने पिता की आत्मा को चाकू से गोद दिया। मार्टिन और अरोरा जैसे तैसे भागते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कहती है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया था। लेकिन तब तक उनके पिता की आत्मा उन्हें फिर से खींचने लगती है। किसी तरह दोनों भाई बहन वहाँ से बच निकलते हैं। रास्ते में अरोरा का बॉयफ्रेंड हुआन उसे कॉल करता है और गुस्से में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। लेकिन इस बार अरोरा उसके कंट्रोलिंग को सहन नहीं करती, उसे गाली देकर फोन तोड़ देती है। अब दोनों भाई बहन अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत
करने निकल जाते हैं। लास्ट सीन में उनकी माँ अकेली सड़क पर चलती हुई बड़बड़ा रही थी, ये सब मेरी गलती है, मुझे अपने परिवार को वापस बुलाना होगा। तो ये थी नो वोल्टेज स्पेनिश हॉरर मूवी की कहानी। इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होती है। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।